नमस्कार। उम्मीद है आप लोग प्रसन्न होंगे। आइए आज आपसे थोड़ी सी अलग सी और थोड़ी दिलचस्प बात करते हैं। कोई अगर कम से कम हिंदुस्तान में किसी से भी पूछे कि शाहजहां ने जामा मस्जिद कहाँ बनवाई तो तत्काल जवाब होगा दिल्ली में। दिल्ली की जामा मस्जिद प्रसिद्ध है, इसको सब जानते हैं। लेकिन अगर आपको उसका जवाब ये मिले कि नहीं, शाहजहां ने कई जामा मस्जिद बनवाई और उसमें सबसे प्रसिद्ध और सबसे विख्यात पाकिस्तान के सिंध के थट्टा इलाके में जामा मस्जिद है, तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा। लेकिन इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है, इसलिए कि शाहजहां जो था उसके शासनकाल में उसके पास पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी था और अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा था। अब मोटे तौर पर आप ये समझ लीजिए कि खैर ये हाल का इतिहास है, सभी जानते हैं, लेकिन बात चलिए इसलिए बता रहा हूँ कि आज का पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश और आज का हिंदुस्तान, ये लंबे समय तक, पिछले से लेकर के और आज तो खैर 3 देश हो गए, लेकिन लंबे समय तक ये भारतवर्ष का एक विशाल भूभाग हुआ करते थे, जिसमें आसपास के इलाके भी कभी कदार जुड़ जाते थे। कभी दक्षिण जुड़ जाता था, श्रीलंका वगैरह, कभी उसके आगे का हिस्सा बर्मा वगैरह भी जुड़ जाता था, कभी अफगानिस्तान का भी कुछ हिस्सा जुड़ जाता था। जैसे मुगलों के ज़माने में हम अफगानिस्तान भी हिंदुस्तान का पार्ट था। और तिब्बत से भी मतलब बौद्ध धर्म तो बहुत फैला हुआ था, और एक तरीके से तिब्बत को भी एक सांस्कृतिक एक्सटेंशन कह सकते थे हिंदुस्तान का। लेकिन ये तो सब एक परंपरागत चीज़ें हैं, लेकिन मोटे तौर पर जो आज का हिंदुस्तान और आज का पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश है, इसको कुल मिलाकर के हिंदुस्तान ही, ज़्यादा नहीं, सन 47 तक कहा जाता था। और लंबे समय तक, जैसे मैंने कहा कि इसमें हिस्से जुड़ते घटते रहते थे, लेकिन इतना हिस्सा, यानी आज का पाकिस्तान, आज का हिंदुस्तान और आज का बांग्लादेश, ये कुल मिलाकर के हिंदुस्तान हुआ करता था। इसलिए हमारे इतिहास की और हमारे जो हमारी परंपराएं हैं, उनकी बहुत सी धरोहरें हिंदुस्तान के साथ ही साथ पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, जहांगीर का मकबरा है, लाहौर का किला है और नूरजहां का मकबरा है। ये सब सारी चीज़ें जो हैं आपको पाकिस्तान में मिलेंगी, जो आज की तारीख में पाकिस्तान के पास है। जैसे मैंने एक पिछले वीडियो में बताया भी था कि जहांगीर को लाहौर ज़्यादा पसंद था बनस्बत आगरा के। और बांग्लादेश में भी उसी तरीके की बहुत सी हमारी साझी विरासत की धरोहरें वहाँ हैं। वहाँ पर जैसे उनका रविन्द्रनाथ टैगोर साहब का जो हवेली, कोठी, महलिया जो भी के लिए जोड़ा साको बांग्लादेश में पड़ती है। तो ये जो कुल मिला के परिदृश्य है, ये, या जैसे मैं बात चलिए तो बता रहा हूँ, जैसे गांधार है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भगवान बुद्ध का जो आज की तारीख में जो चेहरा हम देखते हैं, वैसा उनका चेहरा नहीं था। भगवान बुद्ध जब पैदा हुए थे उस समय चित्र वगैरह उनका कुछ नहीं मिलता था। तो जब भारत पे यूनान का आक्रमण हुआ और सिकंदर आया, तो सिकंदर तो चला गया, लेकिन उसके साथी लोग वहाँ पर हिंदुस्तान में रह गए, जो उधर पश्चिमोत्तर हिंदुस्तान पर लंबे समय तक प्रभावी रहे, और उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को बनाया। उसमें उनकी कला को भी उन्होंने विकसित किया, उसमें गांधार आर्ट को उन्होंने विकसित किया, जो मतलब मूलतः यूनानियों की देन है। तो गांधार आर्ट में ही सबसे पहले भगवान बुद्ध के चेहरे की संकल्पना की गई। आज जो हम भगवान बुद्ध का चेहरा देखते हैं वो दरअसल वैसा नहीं था। वो गांधार आर्ट के जो मूर्तिकार थे, उन्होंने वैसे चेहरे की परिकल्पना की कि शांत मुद्रा में भगवान बुद्ध बैठे हुए। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी एक साझी परंपरा और साझी संस्कृति और साझी विरासत है, उसको लेकर के जो आपसी घृणा का माहौल चल रहा है और आपसी घृणा और द्वेष फैलाया जा रहा है, ये उचित नहीं है। इसलिए उचित नहीं है कि कहीं ना कहीं हमारी जो इतिहास है, हमारा जो उसका जो विरासत है, उसकी जड़ें कम से कम इन 3 देशों में, जैसा मैंने बताया, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो बहुत गहरे जड़ी हुई हैं। और अगर और पुरानी बात करें तो आपको बांग्लादेश, अफगानिस्तान में मिल जाएंगी, उधर नीचे कंबोडिया तक मिल जाएंगी। बहुत पहले जब हिंदुस्तान ने, मतलब हिंदुस्तान एक तरीके से एक्सपेंशनिस्ट तो कभी नहीं रहा, लेकिन पहले ज़माने में, पुराने समय में एक कालखंड ऐसा आया जब हिंदुस्तान अपनी मूल सीमाओं से बाहर भी गया। उसी समय कंबोडिया में मंदिर बना अंकोर वाट का, जो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बोला जाता है। तो ऐसे में हाँ, अब एक चीज़ ये भी है कि जब विभाजन हो गया तो लंबे समय तक इन तीनों देशों के बीच में बड़ा परस्पर शत्रुता का माहौल रहा। वो भी जायज़ बात है, विभाजन की तरक्कियाँ रहती हैं, चारों तरफ थी। लेकिन कालांतर में दोनों तरफ से एक छोटा सा सेक्शन ऐसा हुआ जिसने
इस चीज़ को समझा कि नहीं, हमारी विरासत साझी है और उसको संजोए रखना चाहिए। उसका सबसे पहला जो हिंदुस्तान में तो खैर चूंकि हमारी जो है वो सर्वधर्म समभाव की नीति है, ये कह लीजिए कि सेकुलर कैरेक्टर है, तो वहाँ तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन पाकिस्तान में हुई। लेकिन पाकिस्तान, ये भी कहने में मुझे संकोच नहीं है कि पाकिस्तान ने सबसे पहले इस साझी विरासत की परंपरा की फिर से शुरुआत की। और पाकिस्तान में भगवान शिव का बहुत पुराना मंदिर है, कटास राज का भगवान शिव का मंदिर है। कटास राज का मंदिर का जीर्णोद्धार पाकिस्तान की सरकार ने बहुत बड़े पैमाने पर कराया, जिस जीर्णोद्धार का उद्घाटन करने और उसका शिलान्यास करने लाल कृष्ण आडवाणी साहब गए थे। एक तरीके से उसने शुरुआत की कि नहीं, हमको आपसी वैबदस या जो भी है वो तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन हमारी जो साझी विरासत और परंपरा है उसको लेकर के भी हमको कॉन्शियस रहना चाहिए और वो बढ़ती रहे, पनपती रहे, इसको लेकर के भी हमें हमेशा निरंतर सचेत रहना चाहिए। भविष्य किसी ने नहीं देखा, अगर आपसी मनमुटाव रहेगा तो आपको कालांतर में जुड़ने में दिक्कत होगी, लेकिन आपसी मनमुटाव नहीं रहेगा तो जुड़ने में आसानी हो सकती है। और वैसे भी आप देखिए कि इतिहास के कालखंड में इतिहास की जो धारा बहती है उसमें 70-75 साल कोई बहुत मायने नहीं रखता, जो फिलहाल ऐसा है। ये जो साझी विरासत और संस्कृति बनी है हजारों साल में बनी है, और उसी का नतीजा है कि सारे घृणा द्वेष और वैमनस्य के बावजूद पाकिस्तान कटास राज मंदिर का जीर्णोद्धार कराता है और हिंदुस्तान में 15 अगस्त का स्वाधीनता का झंडा जो है वो लाल किले पर फहराया जाता है, जो मुगलों की धरोहर है। इसलिए ये परंपरा अगर चलती रहेगी तो ये हम तीनों इस महाद्वीप के लिए, जैसा जो भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, भले वो 3 देशों में बटा है, और लेकिन एक इस महाद्वीप के लिए ये परंपरा एक अच्छी परंपरा रहेगी। इसलिए हमें अपनी साझी जो धरोहर है, जो साझी संस्कृति है, उसको नहीं भूलना चाहिए और उसमें दिलचस्पी भी बनाए रखनी चाहिए। हुआ ये कि विभाजन के बाद पाकिस्तान ने केवल अपने से मतलब रखा है, हिंदुस्तान ने केवल अपने से मतलब रखा और बांग्लादेश ने केवल अपने से मतलब रखा। हमारी जो पीढ़ी है, जिस पीढ़ी के हम हैं, हमें मालूम ही नहीं था कि पाकिस्तान में क्या था या बांग्लादेश में क्या था, हमने केवल हिंदुस्तान से मतलब रखा। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ हो न हो वो एक अलग बात है, लेकिन जो हमारी विरासत थी और जो लंबे समय तक हमारी विरासत रही और आज की भी तारीख में हम उसको विरासत कहेंगे, उसके बारे में हमें कम से कम जानकारी तो होनी चाहिए। उदासीनता ठीक नहीं है। और फिर इसको मैं कह के बात ख़त्म करूँगा कि लाहौर में शहीद भगत सिंह चौक बनाने की बात आई तो वहाँ कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, भगत सिंह तो भारत के नेता थे या भारत के से शहीद हुए थे, उनका भारत में ज़्यादा हुआ है। तो वहाँ जिन लोगों ने भगत सिंह के नाम पर चौक बनाने की बात कही, उन्होंने कहा कि नहीं, भगत सिंह उस समय के शहीद थे जब भारत पाकिस्तान एक था और उन्होंने इस संपूर्ण भूखंड की स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी थी, इसलिए भगत सिंह भी हमारे लिए उतने ही पूजनीय हैं जितने भारत के लिए। ये मानसिकता अच्छी बात है और इसको कंटिन्यू करना चाहिए और दोनों तरफ के हुक्मरान को इसको लेकर के कॉन्शियस भी रहना चाहिए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, दोनों तरफ ही ऐसे कुछ खराब के लोग हैं जो ऐसा नहीं होने देना चाहते, लेकिन अगर ऐसा हो तो अच्छी बात है। लोगों को अपनी अहंकार और अपने दम पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, तो वो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीनों के हित में होगा। ख़ास तौर से यहाँ के नागरिकों के लिए नेताओं की तो बात करना ही बेईमानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको इस तरीके की और भी ऐसी चीज़ें मैं दिखा सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।